सबको जय मसीह। हमारे जितनी यूट्यूब फैमिली है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज एक बार फिर नए कहानी नए वचन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आज का कहानी लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 40 पद से लिया गया है। कहानी का हेडिंग है 12 वर्ष से लहू बहने की एक स्त्री को चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री को किस प्रकार से चंगा करते हैं जिसको 12 वर्ष से ब्लडिंग हो रहा था। दरअसल जिस नगर में यीशु मसीह थे वहां एक सूबेदार आता है और प्रभु यीशु मसीह से बोलता है कि प्रभु, हमारी बेटी अभी मरी है, अगर चलकर आप उस पर हाथ रख देंगे तो वो जी उठेगी। उसका बात सुनते ही प्रभु यीशु मसीह उसके पीछे हो लेते हैं। अब कहानी का शुरुआत यहीं से होती है। जब प्रभु रास्ते में चल पड़ते हैं तो एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से ब्लडिंग होता था, लहू गिरने की रोग थी, उसके शरीर से लहू बह रहा था। ये बीमारी 12 वर्ष की थी। उस स्त्री ने किसी तरह यीशु मसीह की चर्चा सुन रखी थी कि जो इस प्रांत इस नगर में एक यीशु मसीह हैं, अगर जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, जिस पे अपना हाथ रख देते हैं, वो लोग चंगे हो जाते हैं, चाहे उनकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। लेकिन ये स्त्री पहले अपनी बीमारी के लिए बहुत सारे वैद्यों के पीछे, डॉक्टरों के पीछे, ओझाओं जो तांत्रिक होते हैं, जो झाड़ फूक करते हैं, उनके पीछे बहुत सारे रुपये खर्च कर चुकी थी। यहाँ तक कि अपनी जमीन जायदाद घर सब कुछ बेच चुकी थी। फिर भी किसी के हाथ चंगी नहीं हो पाई। उसकी बीमारी, उसकी रोग उसी प्रकार से था, जैसे पहले था वैसे अभी था। कुछ भी फर्क उस रोग में नहीं आया, उस औरत में नहीं आया कि ब्लड रुक सके। लेकिन यह किसी भी तरह से चर्चा यीशु मसीह की सुन रखी थी कि जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, जिस पे हाथ रख देते हैं, वो लोग चंगे हो जाते हैं, उनकी कोई बीमारी क्यों न हो। जब मालूम होता है कि यीशु मसीह इसी रास्ते से किसी सूबेदार के घर जा रहे हैं तो वो अपने घर से निकलकर यीशु मसीह के पीछे दौड़ती हुई आती है और यीशु मसीह के पीछे आके उसके वस्त्र के आंचल को छू लेती है। उसके अंदर ये विश्वास था कि अगर यीशु मसीह अगर मेरे ऊपर हाथ नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं, अगर हम उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये स्त्री ऐसा विचार की थी, ऐसा सोच रखी थी, उसके अंदर ऐसा विश्वास था। वो दौड़ती हुई अपने घर से आती है और जिस रास्ते से यीशु मसीह जा रहे थे उसी रास्ते में वो दौड़ के जाती है और पीछे से यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छू लेती है। जब प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छूती है तो उनके शरीर में से, उनके आंचल में से वो सामर्थ निकलता है और वही सामर्थ उसी स्त्री को जो 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था उससे छुटकारा मिल जाती है। जब सामर्थ्य निकलता है प्रभु यीशु मसीह में से तो प्रभु पीछे घूम के अपने चेलों से पूछते हैं कि किसने मुझे छुआ। तो पता है उनके चेलों लोग क्या जवाब दिए। यीशु मसीह को बोले कि प्रभु, इतनी भीड़ है आपके पीछे कि आप पे गिर पड़ती है, आपको किसी ने छुआ नहीं। लेकिन प्रभु सब कुछ जानते थे। उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने बोले कि नहीं, किसी ने मुझे छुआ है। इधर स्त्री को भी पता चल गया कि हम छू दिए हैं प्रभु यीशु मसीह को और वो जान गए हैं कि किसी ने मुझे छुआ है। कांपती हुई प्रभु यीशु मसीह के पैर पे आके गिर पड़ती है और प्रभु यीशु मसीह से बोलती है कि प्रभु, मैंने ही आपको छुई है। प्रभु बोलते हैं किस कारण, क्यों मुझे छुई। वो औरत प्रभु के सामने अपनी सारी व्यथा बताती है, बोलती है कि प्रभु, मुझे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग थी और मैंने वैद्यों के पीछे, डॉक्टरों के पीछे, ओझाओं, तांत्रिक सभी के पीछे हमने बहुत रुपए खर्च किए, यहाँ तक कि अपने जमीन जायदाद, अपना घर सब कुछ बेच दिया, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुई। लेकिन मेरे अंदर एक विश्वास था कि अगर आपके आंचल को मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी और इसी कारण से हमने आपके आंचल को छुआ। जब प्रभु ये बात सुनते हैं तो उस औरत से कहते हैं कि ढाढ़स बांधो, तुम्हारा विश्वास ने ही तुम्हें चंगा किया। वो औरत बिल्कुल पूरी रीति से चंगी हो गई
उसके अंदर कोई बीमारी नहीं, कहीं से ब्लडिंग नहीं, कहीं से खून गिरने का कोई समस्या नहीं, प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसके पीछे हो लेती है। प्रियो, आज की कहानी में हम यही देखते हैं कि अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो हम इससे भी बड़े बड़े प्रभु की महिमा को देख सकते हैं। तो प्रभु के साथ अगर अच्छा रिश्ता बनाए रखना है तो पहले प्रभु पे विश्वास करना होगा कि नहीं, प्रभु हमारे लिए एक काम कर सकता है, उसके लिए सब कुछ संभव है, परंतु उस पर विश्वास करने की जरूरत है। और विश्वास ऐसा होना चाहिए जो उसके मन को भाए, प्रभु यीशु मसीह के मन को भाए कि नहीं, इसका विश्वास मजबूत है, इसका विश्वास डगमगाने लायक नहीं है। तो बस आज की कहानी में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, और जिनको जो कहानी सुननी है वो लोग कमेंट करके मुझे बताएं, वो कहानी हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई कहानी नए वचन के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। आप सबको जय मसीह।